हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यह जीके जीएस का देखेंगे, जिसमें हम लोग 250 प्रश्न देखेंगे। तो 250 प्रश्न जो कि वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे, और यह जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ होता है। तो आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है राष्ट्रीय शोक होता है। ठीक ना, राष्ट्रीय शोक होता है। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनेस रोग। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, तो H1N1 है। H1N1 बायो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो यह उपयोग किया जाता है जियोट्रोफा का। रतन जोत इसे भी कहा जाता है, रतन जोत भी कहा जाता है, जियोट्रोफा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो बताइए पौधों में आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या, रंध्र रहते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ओंकोलॉजी जो है यह कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान किया गया था, तो यह 1952 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया था। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है, स्टीपल शब्द जो है वह हार्स रेसिंग से संबंधित है। कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो यह सुमित्रानंद पंत थे, सुमित्रानंद पंत। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, तो वह छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर, तो वह कौन सा है, तो मुंबई है। ठीक ना, मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो यह होता है विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। मुगले आजम फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान स्थापित किए थे, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो के आसिफ के द्वारा किया गया था। भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। द्रव का वाष्पीकरण होता है, तो द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। ठीक है ना, वो क्वथनांक पर होता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो यह कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। आगे चलते हैं। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो वह अभिकेंद्रण बल के कारण। ठीक। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो वर्गीकी कहलाता है। आगे चलते हैं। एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है, तो यह मापने के काम आता है पवन के वेग को। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी विषय किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल है, तो पृथ्वी के आकर्षण का बल है वह अभिकेंद्रण बल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, तो वह कहते हैं पत्ती को। ठीक ना, पत्ती को कहते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए यह प्रदान किया गया था। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है, तो मैथिली किस राज्य की भाषा है, तो बिहार राज्य की भाषा है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो यह मैथिली शरण गुप्त है। आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है, तो विषाणु है, विषाणु यह है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो यह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो यह चेचक रोग होता है, चेचक रोग होता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो टिक्का रोग यह मूंगफली से संबंधित है, मूंगफली में यह टिक्का रोग लगता है। बर्ड फ्लू वायरस क्या है, तो H5N1 है, H5N1 है। वर्षा की बूंद
बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए जिम्मेदार है, तो वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। चलिए, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड है, तो यह भारत की आकस्मिक निधि। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वह चीन है, ठीक ना, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है। कैसी होती है? पैरामीशियम की। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो यह होता है लोहा तथा क्रोमियम होता है, लोहा तथा क्रोमियम। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो यह बिलियर्ड्स से जुड़ा है, बिलियर्ड से। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार के लिए उत्तरदायी जो किसने गोली चलाया था? तो उधम सिंह ने चलाया था। तो यह उधम जी सिंह जो थे, यह जनरल डायर को मारने वाले, यहाँ पे यहाँ पे है जनरल डायर को मारने वाले जो थे, जनरल डायर को मारने वाले जो व्यक्ति थे वो उधम सिंह थे, ठीक ना। जो जलियांवाला बाग नरसंहार कराया था जनरल डायर ने कराया था। आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? तो वह कालपी के युद्ध में मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो यह पराबैंगनी किरणों से करती है। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो यह उल्टी छाप मिलता है, ठीक ना, उल्टी छाप मिलता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह बने होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो यह गुप्त कुमार से संबंधित है। यह नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त कुमार ने बनवाया था। विश्व व्यापक संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो यह अनुच्छेद है 124 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो यह 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, यह 4 युग में बांटा गया है। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो यह फास्फोरस है, ठीक ना, फास्फोरस। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कोई बांध है तो उसकी जो नींव होती है आधार पर नीचे जो भाग होता है वो अधिक चौड़ा होता है, तो वह दाब को सहन कर सकती है, इसलिए वो बनाया जाता है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो परावर्तन। तो आप लोग देखेंगे जब पानी साफ होता है तो उसमें देखने पर लगता है कि बहुत कम गहरा है, तो यह उसका कारण है परावर्तन। सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से 2 ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो यह इरेटोस्थनीज ने मापी थी, इरेटोस्थनीज ने। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना गया? तो निग्रिटो को माना गया, निग्रिटो को माना गया। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो वह केंद्रक को कहा जाता है। किसे? केंद्रक को कहा जाता है। भारत में भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो यह डॉक्टर कामिल बुल्के की। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान है, तो वह सारनाथ है। बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान जो है सारनाथ है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ए बी वाजपेयी हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध यह कृष्णा नदी पर है।
जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो यह स्तनधारी प्राणी है। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया तो वह न्यूजीलैंड थी ना। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तो यह पीटी उषा थी। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा में तो यह पीटी उषा थी। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो यह वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो वेबर होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो यह भारत है। प्रस्तावना में जो है भारत नाम लिखा गया है। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश ए मावलंकर थे। गणेश ए मावलंकर। लेंसरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है तो यह होलोग्राम कहलाता है। लेंसरों द्वारा जो उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब होता है उसे होलोग्राम कहा जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का संवहन। सबसे पहले गृह गति नियम का नीरू किसने किया था? तो जोन्स केपलर ने किया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होता है तो लेड होता है। उसमें अधिक अंश लेड होता है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह क्यूबा को कहा जाता है। पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है? तो यह यहाँ पे पेंसिल का जो पेंसिल होता है उसका लेड जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। यह पूछा गया यहाँ पे, यह टाइपिंग मिस्टेक है। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो यह पल्लवों ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो तड़ित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा तो याद रखिएगा कि रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह कपूरथला पंजाब में है और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। शासक खारबेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। सबसे पुराना उड़ीसा समाचार पत्र कौन सा है? तो यह समाज है। कौन सा है? समाज। ट्रिस्ट विद डिस्टनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो यह शिकागो के सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। NRI श्री LN मित्तल किसके व्यापारी हैं? तो यह स्टील के व्यापारी हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह करनाल में हुआ था। ठीक ना, करनाल में, यह करनाल जो हरियाणा में है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। तीन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो मध्य प्रदेश में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह होलोग्राफी कहा जाता है। होलोग्राफी। कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कमल का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तिरुनेलवेली शहर नदी के तट पर स्थित है तो यह तामीरबरनी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1905 में लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम किस विस्फोट कब हुआ था?
तो यह 6 अगस्त 1945 में हुआ था। हिजरी की शुरुआत कब हुई? तो हिजरी की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी, 622 ईस्वी में हुई थी। ठीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो यह सतपूर्णा श्रृंखला विभाजित करती है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह सूरत में स्थापित किया गया था। जेद्दा एक महत्वपूर्ण है जो कि हवाई अड्डा है। जेद्दा क्या हवाई अड्डा है। चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? यहाँ पे खेल होगा, ठीक ना। किस खेल के लिए जाता है चेपक? तो ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है। सीमेंट बालू व जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मोर्टार कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र जो है वह सोनार है। क्या है? सोनार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो यह शिक्षा से था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज्य के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है? तो यह मोहम्मद तुगलक के राज्य में यह उसका वर्णन किया है। आगे चलते हैं। राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो यह कल्हड़ ने लिखी है। सन 1336 में विजयनगर शहर को 2 भाइयों द्वारा स्थापित किया गया जिसने नाम हरिहर एवं बुक्का थे। यह किस नदी के किनारे स्थापित किए गए थे? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित किए गए थे। आगे चलते हैं। शक युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया था? तो यह चैत 1 में और 1957 शक में यह स्वीकार किया था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह मैगेलन था। कौन था? मैगेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो यह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मसूरी में स्थित है। सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह? तो यह बृहस्पति, बुध और शुक्र है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो यह तारापुर में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो है यह राजस्थान में स्थित है। दशमलव पद्धति का उद्गम किसने किया था? तो भारत ने किया था। भारत में सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के होते थे? तो यह एक तरफ से खुदे हुए थे। युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की युआन मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। माक कारक किसके बराबर होता है? तो यह होता है अधिकतम मांग संबंध लोड से संबंधित है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? तो यह असेंबली लैंग्वेज करता है। एलोवेरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया था? अष्टांग मार्ग गौतम बुद्ध ने यह प्रतिपादित किया था। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो यह जहांगीर ने पहचान कराई। बुध का दिन जो एक सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? तो ये 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। ठीक। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यह ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बेहजाद को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम किस देश से संबंधित है? तो यह कोरिया से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो वह यूथांड थे। आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह कुमारगुप्त ने की थी। दैनिक समाज के आचरण नियम
किसमें वर्णित है? तो यह वेदों में वर्णित है। आगे चलते हैं। एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल कहलाता है, तो वह कहलाता है स्टेपिज कहलाता है। 10 सुटेबल बॉयज उपन्यास के लेखक हैं, तो विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह फैजपुर में हुआ था। नया भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह थिनर के रूप में प्रयोग होता है। स्वतंत्रता रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? तो गिरते समय के वर्ग के, ठीक ना, यह होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है वह पाई जाती है टांग में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो वह महान्यायवादी कर सकता है। विश्व बैंक की आसन ऋण प्रदाता स्थान है, तो यह IDA, ठीक, IDA। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेल निर्माता कौन है? तो यह सेगा है। कौन है? सेगा। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? यह दोनों में धर्म चक्र है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो वह होता है चैत। ठीक। वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है, तो वह है कच्चा पेट्रोल। मोडवाट किससे संबंधित है? तो विक्रय कर से संबंधित है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो यह आइजनहावर थे। लीमा किस देश की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है। CR दास किस नाम से विख्यात हैं? तो देशबंधु के नाम से विख्यात हैं। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो वह होता है फाल्गुन होता है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो वह शोरा नाम है, शोरा। आगे चलते हैं। एलोवेरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 700 से 800 ईस्वी के बीच में। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो यह रोमानिया की राजधानी है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है? तो यह लेड और सीसा से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो मस्तिष्क होता है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो यह रायसीना पहाड़ी पर अवस्थित है। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार बनाया था, तो यह 1932 में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है 368 अनुच्छेद। रस्किन बांड किस रूप में जाना जाता है? तो यह लेख के रूप में जाना जाता है। होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो गोदान के पात्र हैं। आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो यह गिरीश चंद्र घोष ने की थी। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो यह मलेशिया के रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो यह 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में स्थित है? यह चमोली जिले में स्थित है। मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए? तो मध्य एशिया से जो आए थे वह 2000 ईसा पूर्व में आए थे लगभग। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो वह बाजरा को प्रभावित करती है। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो वह रोम को कहा जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह केप केनेडी में स्थित है। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो यह गुरु शुक्राचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है तो समांतर क्रम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? तो वह काली मिट्टी करता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? तो वह प्लेटों के बीच में स्थित रहती है। दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो यह बदायूं का प्रशासक था। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ऑरेंजन बुक कहा जाता है। हमारी राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो यह कोलकाता में गाया था, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है? तो यह कोच्चि में स्थित है। रेमन मैगसेस पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो यह फिलीपींस के नाम पर स्थित है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए यह सुबह का सूरज जो होता है वह गर्म नहीं होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन का। हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया था? तो यह कपिल देव ने पेश किया था। आगे चलते हैं, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो यह चीन है। ठीक।